राशि से 30,000 लोगों को व्हील चेयर दी है और तमाम इवेंट्स में आप लोगों की हौसला अफजाई करती हैं। तो आपकी जबरदस्त क्लैपिंग में मैं चाहूंगी कि जबरदस्त क्लैप के साथ मैम सबक अपनी टीम के साथ कम ऑन स्टेज प्लीज मैम सबक। हमारे जो चीफ गेस्ट उनको हम चाहेंगे रेडी नहीं रहते तीसरा चलो उस तरफ आप चले साथ होंगे मिलके चले जी। ये हमारे जो चीफ गेस्ट आज की सभा कुल में है माशाल्लाह किसी तारों ने बताया उन्हें बहुत सारे काम किए वो बताएंगे आपको बहुत से मेहनत की आप लोगों के लिए लोगों के लिए जो कुछ है वो आपके सामने है। मैं आपको एक बात देना चाहता हूँ, हुनर कोई भी हो तो वो मोहताजगी से निकाल देता है। हुनर सीखना चाहिए, चाहे वो मेकअप का हो, डिजाइनर का हो, सिलाई का हो, कढ़ाई का हो, वो किसी का मोहताज नहीं। आज मेरे को 5 मिनट टाइम लेकर कहानी आपको नहीं हकीकत सुनाने देना। जैसे आप लोग काम सीखने के लिए यहाँ आते हैं, अपने चेहरे के ऊपर सजावट करते हैं, यानी कि हम सबसे ज़्यादा खूबसूरत और हसीन लगे। ये दिल की छोटी सी नहीं, एक बहुत बड़ी खुशी होती है। उसी के साथ में आप लोगों को छोटी सी अकाई दूंगी। ये एक उस्ताद की ट्रेनिंग होती है। तालिब इल्म जब मस्जिद में जाता है, वहाँ कारी साहब मिली नगमा नहीं पढ़ा रहे होते, सिपारा पढ़ा रहे होते हैं ताकि हमारा बच्चा दीन के रास्ते पे आए। स्कूल जब जाता है नर्सरी से लेकर डबल एम में जाकर टीचर प्रिंसिपल वही बताते हैं जो साइंस में लिखा हुआ है ताकि हम अच्छे इंसान बने। मैं वो ट्रांसजेंडर हूँ। हर माँ, हर बहन, हर बेटी रोजाना एक आटा गूंदने के लिए आटे को छानती है। आटे के अंदर कोई कीड़ा मकोड़ा या कोई कीचड़ ना आए ताकि हम अच्छी तरीके से रोटी ताकतवर बनाकर खा सकें। मैंने पाकिस्तान को नहीं, मैंने दुनिया को छाना। मुझे इंसान कम, आह्वान ज़्यादा नजर आया। आज मैं वो बात आप लोगों से शेयर कर दूँ। जो मेरी बच्चियाँ अनमैरिड हैं, मैरिड तो होंगी, जो मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, एक मैसेज ज़रूर दूँगी, अपने बच्चों को अच्छी सी तरबियत दें। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पहली सीढ़ी, पहला सबक, पहला इल्म माँ बाप की तरबियत। मेरे जैसा जब आपके घरों में कोई ऐसा बदकिस्मती से औलाद पैदा हो जाती है, उसके राइट अपना छीने। जितनी तकलीफ आपको एक बेटी एक बेटा पैदा करने में होती है, उतनी तकलीफ मेरी माँ को मुझे पैदा करने के वक्त हुई। अलग सी चीज़ नहीं है। मगर आज मैं आपके सामने खड़े हूँ। पाकिस्तान के अंदर नहीं, इंटरनेशनल मुल्कों में भी मेरा नाम बज रहा है। मेरी शक्ल सूरत का नहीं, मेरे कामों का। वही जैसे आप लोग यानी कि मेकअप सीख रहे हैं, सिलाई सीख रहे हैं, कोई भी हुनर है, बुरा नहीं होता। आज पाकिस्तान के अंदर ट्रांसजेंडरों को अगर माँ और बाप दोनों गले लगाकर तरबियत देते तो शायद वाली बात आज तो किसी मकाम पे है। इसलिए मैं ये लोगों को कह रही हूँ, एक बेटी की तरबियत को आकर मेरी तरबियत क्यों नहीं? क्योंकि मेरे ऊपर ज़्यादा फोकस करने की आप लोगों को ज़रूरत है। जब आपका बेटा उसकी छत छीनी जाती है, उसकी तालीम छीनी जाती है, उसका पूरा करियर तबाह हो जाता है, किस लाइन पे चला जाता है? लोगों के आगे हाथ फैलाता है। मैंने देखा है बड़े बड़े मिनिस्टरों के, बड़े बड़े चीफ आर्मियों के बेटे देखे हैं 10 रुपये भीख मांग रहे हैं। फिर मैंने देखा है अपना जिस्म बेच रहे हैं। मैंने देखा है वो हर जगह पे डांस कर रहे हैं। क्यों? अगर वो राइट्स वो माँ वो बाप दोनों देते उतना ही प्यार उस बच्चे से करते, क्या उसका हक नहीं है वो दीन के रास्ते पे चले? क्या उसका हक नहीं है वो तालीम की तरफ जाए? क्या उसका हक नहीं है अगर एक बेटा मैनेजर बनकर बैठा है, दूसरा छोटी सीट पे बैठ जाता है? मैं अपने माँ बाप का एक वो जेंडर था जिसने पूरी ज़िंदगी अपनी फैमिली, अपने माँ बाप, अपने प्यार के साथ गुजारा। मैं कहती हूँ मेरे माँ बाप की कम से कम काफ़ी कर। मेरी माँ, मेरा बाप
पल के लिए अपने आप से मुझे दूर नहीं किया। इसलिए मैंने आज अपनी माँ और आप बाप का सारा फख्र से बता दिया कि तो मैं अनपढ़, और ये ध्यान में रखना है कि हाँ चंदन पढ़े लिखे। अगर आप लोग 10 रुपयों से देखते हैं तो कितनी बातें सुनाते हैं, आप उसकी मजबूरी को नहीं समझते। जो मर्द उनका जिस्म खरीदने के लिए जाते हैं, रेट लगाते हैं, आप उसकी मजबूरी को नहीं समझते। आपकी बहुत सी स्लैब होनी चाहिए इसके लिए, बहुत बड़ी स्लैब माशाल्लाह। सबा को हमारा फख्र है जी, हम उन पे बहुत नाज करते हैं मैम। बहुत नाज करना, पीछे आ रहे, बहुत शुक्रिया मैम। सबा को पीछे आ जाए आप लोग, प्लीज सब पीछे आ जाए।